क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर राम भगवान थे, अगर राम विष्णु के अवतार थे, अगर राम के पास ब्रह्मास्त्र, दिव्य शक्ति और अपार सामर्थ्य था, तो फिर प्रश्न उठता है, राम को किसी की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्यों उन्हें समुद्र पार करने के लिए किसी और को भेजना पड़ा? क्यों उन्होंने स्वयं लंका जाकर रावण का अंत नहीं किया? और सबसे बड़ा प्रश्न, राम ने अपने कार्य के लिए हनुमान को ही क्यों चुना? क्यों नहीं लक्ष्मण? क्यों नहीं भरत? क्यों नहीं स्वयं राम? आज का यह वीडियो केवल रामायण की एक घटना नहीं है। यह वीडियो आपके जीवन का उत्तर है। यह वीडियो बताता है कि ईश्वर शक्ति नहीं, पात्रता को चुनता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा राम आज भी हनुमान को क्यों चुनते हैं, और क्या आप भी चुने जा सकते हैं? क्या राम को सहायता की आवश्यकता थी? सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं। राम कमजोर नहीं थे, राम असहाय नहीं थे, राम किसी पर निर्भर नहीं थे। राम स्वयं धर्म के साक्षात स्वरूप थे। यदि राम चाहते तो समुद्र को सुखा सकते थे, रावण को दूर से समाप्त कर सकते थे, लंका को क्षण भर में नष्ट कर सकते थे। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम भगवान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम शक्ति का नहीं, धर्म का उदाहरण बनना चाहते थे। राम यह सिखाना चाहते थे कि सत्ता अकेले नहीं चलती, सत्ता के साथ सेवा भी चलती है। राम का अवतार और शक्ति दिखाने के लिए नहीं, राम का अवतार किसी चमत्कार के प्रदर्शन के लिए नहीं था। राम का अवतार था आदर्श पुत्र बनने के लिए, आदर्श पति बनने के लिए, आदर्श राजा बनने के लिए और आदर्श मानव बनने के लिए। राम ने कभी नहीं कहा, मैं भगवान हूँ इसलिए मेरी बात मानो। उन्होंने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह मनुष्य हूँ और धर्म पर चलूंगा। इसलिए राम ने अकेले युद्ध नहीं किया, इसलिए राम ने सेना बनाई, इसलिए राम ने सहयोग लिया, क्योंकि राम यह दिखाना चाहते थे, सही कार्य सहयोग से होते हैं, अहंकार से नहीं। हनुमान कौन थे? केवल वानर नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं हनुमान एक वानर थे, इसलिए राम ने उन्हें चुना। नहीं, हनुमान केवल वानर नहीं थे, हनुमान थे शिव के अंश, ज्ञान, बल और भक्ति का संगम। लेकिन सबसे पहले दास। हनुमान की सबसे बड़ी पहचान उनकी शक्ति नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, मैं कौन हूँ? हनुमान का उत्तर था, मैं राम का सेवक हूँ। यही उत्तर राम को चाहिए था। राम का सिद्धांत और शक्ति नहीं, पात्रता। राम ने कभी शक्तिशाली को नहीं चुना, राम ने पात्र को चुना। राम का नियम स्पष्ट था, जो मेरे कार्य को अपना माने वही मेरे कार्य के योग्य है। हनुमान कभी आगे नहीं आए, हनुमान ने कभी स्वयं को प्रस्तुत नहीं किया, हनुमान ने कभी नहीं कहा, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। उन्होंने केवल कहा, आज्ञा दीजिए। यही पात्रता थी। हनुमान के 5 गुण जिनके कारण राम ने उन्हें चुना। 1. पूर्ण विश्वास, एब्सोल्यूट फेथ। राम ने कहा, समुद्र पार करो। हनुमान ने नहीं पूछा, कैसे? क्यों? मैं ही क्यों? उन्होंने बस इतना कहा, जैसी आपकी आज्ञा। ये विश्वास था। 2. अहंकार का अभाव, ईगोलेसनेस। लंका जलाई, रावण को चुनौती दी, असंभव को संभव किया, लेकिन लौटकर क्या बोले? यह सब आपकी कृपा है प्रभु। राम को यही चाहिए था, ऐसा योद्धा जो जीत का श्रेय न ले। 3. भय रहित साहस, फियरलेसनेस। रावण के दरबार में खड़े होकर हनुमान न डरे। क्यों? क्योंकि जो राम के लिए जीता है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। 4. एकाग्रता, फोकस। लंका में अप्सराएं थीं, सोने की नगरी थी, शक्ति और वैभव था, लेकिन हनुमान की दृष्टि केवल सीता माता पर थी। 5. निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस। हनुमान ने कभी कुछ नहीं मांगा,
न राज्य, न यश, न वरदान। उनकी प्रार्थना थी, जब तक राम कथा है तब तक मेरा अस्तित्व रहे। भाग 6, लंका कांड प्रमाण सहित व्याख्या। समुद्र पार करना असंभव था, पर हनुमान कूदे। क्यों? क्योंकि वे अपने बल पर नहीं, राम के नाम पर कूदे। अशोक वाटिका पहुंचना असंभव था, पर हनुमान पहुंचे। क्यों? क्योंकि जहां राम का कार्य होता है वहां असंभव टूट जाता है। राम ने लक्ष्मण को क्यों नहीं चुना? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण अत्यंत पराक्रमी थे। लक्ष्मण राम से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन लक्ष्मण राम के भाई थे। हनुमान राम के सेवक थे। राम को युद्ध नहीं, सेवा का आदर्श स्थापित करना था। आज के जीवन में यह शिक्षा आज भी राम मौजूद हैं, सत्य के रूप में, धर्म के रूप में, कर्म के रूप में। और आज भी हनुमान की आवश्यकता है। हनुमान कौन बनता है? जो श्रेय नहीं चाहता, जो परिणाम नहीं, कर्तव्य देखता है, जो ईश्वर से सौदा नहीं करता। राम आज भी वही हैं, पर हनुमान कम हो गए हैं। राम आज भी देखते हैं कौन उनके लिए खड़ा होता है, बिना शर्त। अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपकी नीयत शुद्ध है, तो राम आज भी आपको चुनेंगे। राम के पास शक्ति थी, पर उन्होंने उसे कभी पहले नहीं दिखाया। रावण शक्ति का प्रतीक था, राम संयम का। राम की सबसे बड़ी ताकत उनका शस्त्र नहीं, उनका आत्म संयम था। आज की दुनिया रावण बनना सिखाती है, राम बनना नहीं। राम युद्ध जीतने नहीं, मर्यादा बचाने आए थे। राम का उद्देश्य रावण को मारना नहीं था, उद्देश्य था अधर्म की सीमा तोड़ना। रावण को मारना एक परिणाम था, मर्यादा स्थापित करना लक्ष्य था। इसलिए राम ने पहले समझाया, चेतावनी दी, अंतिम क्षण तक अवसर दिया। राम ने सबसे ज्यादा सम्मान शत्रु को दिया। युद्ध से पहले अंगद को दूत बनाकर भेजा, अंतिम अवसर दिया। और युद्ध के बाद विभीषण को राजा बनाया, मंदोदरी का सम्मान रखा। राम ने शत्रु को भी अपमानित नहीं किया। राम ने कभी मैं नहीं कहा, हमेशा हम कहा। राम की भाषा देखिए, हम चलेंगे, हम विचार करेंगे, हम निर्णय लेंगे। राम नेतृत्व सिखाते हैं। जो खुद को बड़ा कहता है वो कभी बड़ा नहीं होता। राम जानते थे हनुमान को चुनना सबसे कठिन मार्ग है। राम जानते थे हनुमान शक्तिशाली हैं, लेकिन अहंकार नहीं है। अहंकार रहित शक्ति को संभालना कठिन है, पर वही सच्ची सेवा देता है। राम ने आसान रास्ता नहीं चुना, राम ने सही रास्ता चुना। राम ने लक्ष्मण को युद्ध से अधिक मर्यादा सिखाई। लक्ष्मण को शस्त्र विद्या आती थी, पर राम ने उन्हें सिखाया मौन कब रखना है, क्रोध कब रोकना है, सीमा कब नहीं लांघनी है। राम ने लक्ष्मण को योद्धा नहीं, मनुष्य बनाया। राम ने कभी भी किसी को बांधा नहीं, सभी स्वतंत्र थे। हनुमान राम के दास थे, लेकिन बंधुआ नहीं। राम ने कभी नहीं कहा ये तुम्हारा कर्तव्य है, उन्होंने कहा यदि उचित लगे तो करो। इसलिए हनुमान ने दिल से सेवा की। राम की भाषा देखिए, हम चलेंगे, हम विचार करेंगे, हम निर्णय लेंगे। राम नेतृत्व सिखाते हैं। जो खुद को बड़ा कहता है वो कभी बड़ा नहीं होता। राम जानते थे हनुमान को चुनना सबसे कठिन मार्ग है। राम जानते थे हनुमान शक्तिशाली है, लेकिन अहंकार नहीं है। अहंकार रहित शक्ति को संभालना कठिन है, पर वही सच्ची सेवा देता है। राम ने आसान रास्ता नहीं चुना, राम ने सही रास्ता चुना। राम ने लक्ष्मण को युद्ध से अधिक मर्यादा सिखाई। लक्ष्मण को शस्त्र विद्या आती थी, पर राम ने उन्हें सिखाया मौन कब रखना है, क्रोध कब रोकना है, सीमा कब नहीं लांघनी है। राम ने लक्ष्मण को योद्धा नहीं, मनुष्य बनाया। राम ने कभी भी किसी को बांधा नहीं, सभी स्वतंत्र थे। हनुमान राम के दास थे, लेकिन बंधुआ नहीं। राम ने कभी नहीं कहा
ये तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा, यदि उचित लगे तो करो। इसलिए हनुमान ने दिल से सेवा की। राम ने वानरों को चुना, समाज के उपेक्षित वर्ग को सम्मान दिया। राजा होते हुए भी राम ने वानर सेना बनाई, निषादराज को गले लगाया, केवट से मित्रता की। राम ने जाति नहीं देखी, पात्रता देखी। राम कभी पूजा चाहते ही नहीं थे। राम ने कभी नहीं कहा, मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा, धर्म पर चलो। राम को मंदिर नहीं चाहिए था, राम को चरित्र चाहिए था। राम आज भी अवतार लेते हैं, लेकिन अलग रूप में। आज राम एक ईमानदार पिता में, एक त्यागी माँ में, एक सच्चे सेवक। जहाँ मर्यादा है वही राम है। राम कोई मूर्ति नहीं, राम एक मार्ग है। और हनुमान कोई कथा नहीं, वह पात्रता है जिसे राम आज भी खोजते हैं। राम जन्म से भगवान थे, लेकिन जीवन भर मनुष्य की तरह जिए। यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। शास्त्रों के अनुसार राम भगवान थे। वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार राम भगवान विष्णु के अवतार थे। अधर्म के विनाश के लिए पृथ्वी पर आए। रावण जैसे अहंकारी अधर्म को समाप्त करने हेतु अवतार लिया। इस दृष्टि से राम ईश्वर हैं, लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती। राम ने स्वयं को भगवान नहीं बताया। पूरी रामायण में राम कहीं नहीं कहते, मैं भगवान हूँ। न ही अपनी पूजा करवाते हैं, न ही चमत्कार दिखाकर लोगों को डराते हैं। राम कहते हैं, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैं एक पति हूँ। यानी राम ने स्वयं को मनुष्य माना। राम का असली उद्देश्य क्या था? राम का अवतार इसलिए नहीं था कि लोग डरें, लोग चमत्कार देखें। राम का अवतार था, अगर भगवान भी मनुष्य बन जाए तो धर्म कैसे निभाए। इसलिए राम ने वनवास स्वीकार किया, पत्नी का वियोग सहा, अपमान झेला, संदेह और पीड़ा झेली। अगर राम केवल भगवान की तरह रहते तो यह सब करने की जरूरत ही नहीं थी। तो फिर राम को भगवान क्यों माना गया? क्योंकि पीड़ा में भी धर्म नहीं छोड़ा, शक्ति होते हुए भी संयम रखा, अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए, शत्रु को भी सम्मान दिया। राम कर्म से भगवान बने। इसलिए कहा जाता है, राम भगवान इसलिए नहीं कि वे जन्म से विष्णु थे। राम भगवान इसलिए हैं क्योंकि वे हर स्थिति में मर्यादित। सबसे गहरी बात जो कम लोग बताते हैं, राम दो रूपों में थे, बाहर से मनुष्य, भीतर से ईश्वर। इसीलिए वे रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं, भ्रम में भी पड़ते हैं, लेकिन फिर भी धर्म नहीं छोड़ते। यही राम तत्व है। राम यह नहीं सिखाते कि भगवान कैसे बने, राम यह सिखाते हैं कि मनुष्य होकर भी भगवान जैसा कैसे जिया जाए। इसलिए राम को पूछना गलत नहीं है, राम को जीना सही है। राम को समझने के लिए यह तय करना जरूरी नहीं है कि वे मनुष्य थे या भगवान। राम को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि उन्होंने मनुष्य होकर कैसे भगवान जैसा जीवन जिया। राम रोए, राम टूटे, राम ने पीड़ा सही, राम ने अपमान सहा, लेकिन हर स्थिति में उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। अगर राम केवल भगवान होते तो हम उन्हें पूजते, लेकिन कभी अपना नहीं पाते। और अगर राम केवल मनुष्य होते तो हम उनसे सीखते, लेकिन उन्हें पूजते नहीं। राम इसलिए राम हैं क्योंकि वे दोनों थे। आज दुनिया को चमत्कार नहीं चाहिए, दुनिया को चरित्र चाहिए। आज मंदिरों से ज्यादा मर्यादा की जरूरत है। और अगर हर इंसान अपने जीवन में थोड़ा सा भी राम बन जाए तो दुनिया को किसी और भगवान की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। राम वनवास गए, यह शक्ति का निर्णय नहीं था, यह धर्म का निर्णय था। राम ने युद्ध किया, यह क्रोध का निर्णय नहीं था, यह कर्तव्य का निर्णय था। राम ने त्याग किया, यह कमजोरी नहीं थी, यह साहस का सर्वोच्च रूप था।
राम इसलिए महान नहीं है क्योंकि वे भगवान थे। राम इसलिए महान हैं क्योंकि वे हर पल सही को चुनते थे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। आज भी हम सबके सामने रोज एक रामायण खड़ी होती है। हर दिन एक रावण होता है, कभी लालच, कभी अहंकार, कभी डर, और हर दिन हमारे पास एक ही विकल्प होता है, राम बनना या नहीं बनना। राम कोई इतिहास नहीं है, राम वह आवाज है जो हर गलत के सामने हमें सही चुनने को कहती है। और जिस दिन हमने उस आवाज को सुन लिया, उसी दिन राम हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। अगर यह विचार आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।